हेलो बडीज। स्वागत है आपका वैभव विद्यापीठ ऑनलाइन लेक्चर सीरीज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी बुक एंड सीबीएसई बोर्ड सिलेबस पे। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आ सकते हैं। यहाँ पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को आगे के वीडियोज़ के लिए। तो अभी तक हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 1 रियल नंबर में क्या क्या देखे थे कि बेसिक नंबर सिस्टम क्या क्या होता है, जिसमें कि हमने जाना था कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर वगैरह बहुत सारे नंबर होते हैं, किस तरीके के उनके डिफिनीशंस होते हैं। फिर उसके बेसिस पे ही हमने दो थ्योरम देखी थी, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो कि हमारे डिवीजन प्रोसेस के साथ रिलेटेड था, और उसी तरीके से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस और प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किसी भी कंपोजिट नंबर का होता है, ये हमने देखा था। फिर हमने एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना भी सीखा था। फिर हमने नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ा था, यहाँ तक हमने देख लिया था। फिर नेक्स्ट सेक्शन में हमने इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि कैसे किसी भी नंबर को इरेशनल नंबर हम प्रूव कर सकते हैं। तो उसमें हमने क्या देखा था कि अगर कोई भी प्राइम नंबर p है, अगर वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब है कि वो a को भी डिवाइड करेगा। तो इस थ्योरम का यूज करके हमने प्रूव किया था कि √2, √3 या कोई भी रेशनल नंबर है जो अंडर रूट p एक रेशनल नंबर है, तो वो कैसे डिविजिबल है, कैसे वो इरेशनल नंबर है, कैसे वो इरेशनल नंबर है, इसको हमने प्रूव किया था। उसके बेसिस पे हमने ये भी देखा था कि सम एंड डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इरेशनल होता है, एंड प्रोडक्ट एंड कोसेंट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ये सारे क्वेश्चंस हमने देखे थे और प्रूव किया था। ठीक है, तो आज क्या देखेंगे, आज देखेंगे हम रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो रेशनल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन में हम क्या देखेंगे कि रेशनल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होता है। तो मान लो कि कोई भी एक नंबर है जैसे 1/3, तो 1/3 में क्या है, जब इसको आप डिवाइड करके इसको डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो क्या आ जाएगा 0.333, ऐसे ही 3 रिपीट होते जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 3 जो है यहाँ पे रिपीटिंग नंबर है, और ये नंबर जो डेसिमल एक्सपेंशन ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है। वैसे ही एक नंबर है 1/8, जब आप इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो आप देखोगे कि ये नंबर यहाँ पे जाके टर्मिनेट हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि रैशनल नंबर जो होता है, रैशनल नंबर जो होता है हमारा, वो आइदर क्या होता है, रैशनल नंबर आइदर क्या होता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रिकरिंग नंबर होता है, और रिकरिंग नंबर होता है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन को। तो उसी तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन जैसे कि देखो आप यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में अभी आप देखोगे, तो एनसीईआरटी बुक में आप देखो तो यहाँ पे 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इन सब को हमने जब डेसिमल एक्सपेंशन किया, तो ये सब डेसिमल जो है इनको जब हम ओपन अप करते हैं तो हमारे पास ऐसे नंबर्स आते हैं, जितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है उतना जीरो हमने नीचे बैठा दिया। उसके साथ ही देखेंगे जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 और 5। तो 2 और 5 के टर्म्स हम देखेंगे तो इसका मतलब देखो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे नंबर्स कैसे हैं, टर्मिनेटिंग है। सारे नंबर्स कैसे हैं, टर्मिनेटिंग है। तो जब टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं तो इसके जो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है, या तो पावर क्या आएगा, 2 का पावर आएगा, या तो 5 का पावर आएगा, या तो 2 × 5, इन दोनों कॉम्बिनेशन का पावर आएगा, तभी ये नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तभी ये नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ से हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो 375 डिवाइडेड बाई 1000 इक्वल्स टू क्या है, 375/2³ × 5³ 2³ × 5³ तो देखो यहाँ पे 2 का पावर है और 5 का पावर है। इसका मतलब ये है कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल हैज डिनोमिनेटर in form of 2m and 5n, m and n are कोई भी आप नेचुरल नंबर ले सकते हो। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, और यहाँ पे नेचुरल नंबर की जगह पे आप यूज कर लो, जैसे 0 भी हो सकता है ना, तो बेटर रहेगा कि आप क्या यूज कर लो यहाँ पे, जैसे नॉन
नेगेटिव नॉन नेगेटिव नंबर्स। अब नॉन नेगेटिव नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो नेगेटिव ना हो। तो इसमें क्या है, आपका नेचुरल नंबर के साथ साथ क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 अप टू प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे अपना 0 भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो इसके बेसिस पे ही हमारा जो थ्योरम 1.5 है, थ्योरम 1.5 क्या बोलता है हमारा, थ्योरम 1.5, थ्योरम 1.5 क्या बोलता है हमारा, देखो, एक्स बी अ रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, एक्स बी अ रेशनल नंबर, एक्स क्या है, एक्स इज अ रेशनल नंबर, एक्स इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। देन क्या है, एक्स को, एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पी बाई क्यू फॉर्म वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। आपको मैंने पहले ही बताया कि को प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर्स, पेयर ऑफ नंबर जिनके HCF क्या होते हैं, 1 होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, एंड Q हैज प्राइम फैक्टराइजेशन इन फॉर्म ऑफ 2 power n and 5 power n where m and n are non negative integers, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं। पहला क्या है कि x एक रेशनल नंबर अगर है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है, तो देन क्या होगा कि x को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई क्यू फॉर्म। p बाई क्यू फॉर्म कहने का मतलब क्या हो गया, ये एक रेशनल नंबर हो गया, ठीक है, जहाँ पे p एंड q क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा, और q है जो टाइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 पावर m एंड 5 पावर n। तब ये हमारा एक जो भी रेशनल नंबर होंगे उनके जो डिनोमिनेटर और q जो होगा वो 2 पावर n और 5 पावर n होगा, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा दिखता है, जैसे एग्जांपल अभी देख लो आप यहाँ पे एग्जांपल देख लो, 3/8, यहाँ पे हम जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे क्यू का, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 पावर 3। तो देखो 2 पावर 3 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग। यहाँ से आप डायरेक्टली बता सकते हो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप यहाँ से डायरेक्टली बता सकते हो। जैसे 13/125 हो, तो यहाँ पे देखो 5 × 5 × 5, तो क्या हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। उसके बाद से ऐसे ही मान लो 7/80, 7/80, तो देखो 80 को करते हैं 2 × 2 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 5 80, तो 2 पावर 4 × 5, तो ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको सिर्फ क्या करना है, डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करना है और फैक्टराइजेशन करके देखना है कि वो 2 पावर n और 5 पावर n के टर्म में आ रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पे 2 पावर 4 × 5 पावर क्या आ गया, 1 आ गया, तो ऐसे टर्म्स में आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है तो वो क्या हो गया, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से इसी बेसिस पे हमारे पास एक और थ्योरम है, थ्योरम 1.6, ठीक है। अब इसको हम दूसरे तरीके से कहेंगे। दूसरे तरीके से कैसे कहेंगे, देखो, लेट x इक्वल्स टू p बाई क्यू बी अ रैशनल नंबर। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ही बोल देंगे कि x अगर हमारा p बाई क्यू फॉर्म में है एंड रैशनल
नंबर है, पी बाई क्यू रैशनल नंबर है, एंड क्यू हैज़ प्राइम फैक्टराइजेशन in form of 2 power m and 5 power n, where m and n are non-negative, m and n are non-negative integers, then we can say कि x has a decimal expansion which terminates। देखो थ्योरम 1.5 में हमने क्या देखा कि अगर टर्मिनेट होता है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, क्यू का 2 पावर m इंटू 5 पावर n के टर्म में होगा। उसी प्रकार से अगर x एक रेशनल नंबर है और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो q, जो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 पावर m एंड 5 पावर n में हो जाता है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। वो नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जांपल्स आपने ऊपर भी देख लिए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हो। अब मान लो कि कोई नंबर है, अब मान लो थर्ड सिचुएशन पे आते हैं अपने। अब अगला जो सिचुएशन है हमारा क्या है, उसमें थ्योरम 1.7। तो देखो इसके लिए बेसिक पहले देख लेते हैं क्या है। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि रेशनल नंबर क्या है, कि रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिपीटिंग होगा। तो अभी तक हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल का देख लिया, अब हम देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का। जैसे मान लो 1/7 का जब हम डिवीजन करते हैं तो हमारे पास देखो क्या नंबर आता है, 571, फिर ऐसे ही कंटिन्यू होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे ये एक ब्लॉक ऑफ नंबर क्या है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप जब डिवीजन करोगे तो यहाँ पे देखो पहले क्या आ गया, रिमाइंडर 3, फिर 2 आया, फिर 6 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया। ठीक है, फिर 1 आ गया, फिर से 3 आ गया, फिर यहाँ पे जब 3 आ गया इसका मतलब क्या हो गया कि ये पूरा स्टेप जो है फिर से कंटिन्यू हो जाएगा, पूरा स्टेप फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यही नंबर रिपीट होता जाएगा, ये नंबर ब्लॉक रिपीट होता जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या हम बोल सकते हैं, ये p बाई क्यू फॉर्म है। इसका जब हमने डेसिमल एक्सपेंशन किया तो ये क्या आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग। देखो ये नंबर अब टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट क्या है, ये रिपीट कर रहा है, तो इसको बोल देंगे रिपीटिंग। तो ऐसे नंबर को भी हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स बोलते हैं। तो इसमें देखो ये अपना थ्योरम 1.7 यही बोलेगा कि थ्योरम 1.7 में क्या बोलता है कि लेट x इक्वल्स टू p बाई क्यू वेयर p and q are co-prime, be a rational number, such that prime factorization of q is not in the form of 2 power m and 5 power n, where m and n are non-negative integers, m and n are non-negative integers। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, देन वी कैन से हेयर, देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन which is non terminating और एंड रिपीटिंग मीन्स रिकरिंग। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर भी बोलते हैं। और ऐसे रैशनल नंबर जिनका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू 2 पावर m और 5 पावर n में नहीं है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो 7 है, इसमें क्या है
कि ये नॉन टर्म 2 पावर नॉट इक्वल्स टू 2 पावर m एंड 5 पावर n, इसका मतलब क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है। ठीक है, तो आप ऐसे साइंस देख सकते हो हर जगह पे, जैसे x इक्वल्स टू 0.3 बार, x इक्वल्स टू 0.125 बार, तो इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ 25 रिपीट करेगा। तो ऐसे नंबर्स हैं। बाकी आपने हमारे 9th क्लास का वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, आप हमारे 9th क्लास का वीडियो लेक्चर देख सकते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन टू इसको p/q फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, p/q फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और इरेशनल नंबर क्या होता है, वो तो नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा, नॉन रिपीटिंग भी होगा। इरेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। irrational numbers are non terminating and non repeating, means non recurring। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप देख सकते हो, और इसी के बेसिस पे आप ये सारे क्वेश्चंस भी घर पे बैठ के आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसमें क्या बताना है आपको कि टर्मिनेटिंग है या नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2 पावर और m एंड 5 पावर n के फैक्टराइजेशन में इसका बेस फैक्टराइज हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल हो जाएंगे। देखो यहाँ पे आपको दिखेगा 2 पावर m भी है, 5 पावर n भी है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है 7 पावर 5 भी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ही होगा। ठीक है, क्योंकि केवल और केवल क्या आना चाहिए 2 पावर m एंड 5 पावर n, इसके अलावा कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आना चाहिए। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन। तो आपको क्या करना है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन, जो टर्मिनेटिंग है उनका डेसिमल एक्सपेंशन करना। आसान सा क्वेश्चन है। उसी प्रकार से तीसरा नंबर है, फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, व्हाट यू कैन से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। तो अब आप यहाँ पे नंबर को देखोगे कि ये रिपीटिंग है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे देखो ये नंबर कहीं पे भी रिपीट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये तो इरेशनल नंबर है। यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा ब्लॉक रिपीट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये रेशनल नंबर है, इसका मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, क्योंकि ये रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ये नंबर जाकर टर्मिनेट हो गया है। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर 1 अभी ख़त्म होता है। बट समरी देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r लेस देन b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये होता है, इसका यूज करते हैं हम लोग प्रूफ HCF निकालने के लिए, और HCF निकालने के लिए और प्रूफ करने के लिए कि किसी भी नंबर का जैसे इवन फॉर्म जनरल फॉर्म क्या होगा, ऑड का जनरल फॉर्म क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन इसके एप्लीकेशन पार्ट्स हमने देखे थे। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके हमने HCF कैसे निकाला था वो देख लिया हमने। फिर आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमने देखा था, कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स। ठीक है, फिर थ्योरम 1.3 देखा था कि पी जे प्राइम p डिवाइड्स a स्क्वायर एंड देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। ठीक है, फिर हमने प्रूफ किया था कि √2 √3 क्या है, इरेशनल नंबर्स है। फिर हमने देखा था कि प्राइम रैशनल नंबर्स एंड डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, कि अगर टर्मिनेटिंग है तो 2 पावर n एंड 5 पावर n के टर्म में होंगे उनके, मतलब डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा 2 पावर n एंड 5 पावर n के टर्म में होगा। अगर x इक्वल्स टू p/q कोई रैशनल नंबर है और उसका q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 पावर n और 5 पावर n के टर्म में है, तो इसका मतलब है कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, और प्राइम फैक्टराइजेशन नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n एंड 5 पावर n है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, यू हैव सीन दैट कि PQR एंड LCM हमने देखा था कि मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा था। एक्सरसाइज आपने देखा होगा, ये हमने पढ़ा होगा एक्सरसाइज 1.2 में। आपने एक्सरसाइज 1.2 का जब से क्वेश्चन किया है तो वहाँ पे दिखा होगा। ठीक है, however the following results hold good for 3 number PQR
PQR के लिए तो फिर कौन सा रिजल्ट होल्ड करेगा, तो देखो PQR के लिए जो होल्ड करेगा रिजल्ट, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने पीछे टॉपिक में पढ़ा था जब HCF और LCM निकाल रहे थे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में, तब हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ टू नंबर्स के लिए हुआ था, दैट मीन्स A इंटू बी इक्वल्स टू HCF ऑफ A कॉमा B इंटू LCM ऑफ A कॉमा B। लेकिन यही चीज़ जो है HCF ऑफ A कॉमा B कॉमा C इंटू LCM ऑफ A कॉमा B कॉमा C इज नॉट इक्वल्स टू A इंटू B इंटू C। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा आपके पास, HCF ऑफ A कॉमा B कॉमा C इक्वल्स टू हो जाएगा A इंटू B इंटू C, ठीक है, इंटू LCM ऑफ A कॉमा B कॉमा C डिवाइडेड बाई LCM ऑफ टेकिंग टू एट अ टाइम, तो A कॉमा B इंटू LCM ऑफ B कॉमा C इंटू LCM ऑफ A कॉमा C। तो हम इन तीन पेयर्स का LCM निकालेंगे, उनका देखेंगे, और LCM ऑफ तीनों नंबर का देखेंगे जो तीनों नंबर हमारे पास हैं, तब जाके हमारे पास ये फार्मूला वैलिड होगा। तो ये इस फॉर्म में वैलिड होगा, ये नहीं वैलिड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 ख़त्म होता है। और डेसिमल एक्सपेंशन टू P/Q फॉर्म के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आ सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा क्लास 9th का वीडियो लेक्चर है, क्लास 9th के वीडियो लेक्चर में आप जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा। तो आप यहाँ पे देखोगे लेक्चर नंबर हमारा जो है लेक्चर नंबर 3 या 4 होगा, ठीक है। ये है लेक्चर नंबर 4 में हमने रेशनल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ा है, तो आप लेक्चर नंबर 4 हमारा देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर डेसिमल एक्सपेंशन टू P/Q फॉर्म हम देख सकते हैं लेक्चर नंबर 4 क्लास 9 चैप्टर 1, ठीक है। आप रिवीजन अगर करना चाहते हो तो यहाँ पे करो, बाकी आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।